UK07 राइडर अक्का बाबू भैया जो दुनिया के सबसे बड़े मोटो ब्लॉगर है एंड लोग इनके ब्लॉग्स बहुत ज्यादा पसंद करते थे एंड इन्हें भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बट रिसेंट टाइम में लोग इन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे एंड वो भी UK07 राइडर की गलतियों की वजह से, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑडियंस से बहुत बार झूठ बोला एंड उन्हें ही स्कैम किया। ऑल्सो ये अपने ही ब्लॉग्स में खुद को खुद से ही एक्सपोज करवा बैठे एंड धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जो लोग UK07 से बहुत ज्यादा प्यार करते थे वही लोग आज उन्हें हेट दे रहे हैं। इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। जब iPhone 14 लॉन्च हुआ तब बाबू भैया ने एक ब्लॉग पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो एप्पल स्टोर गए थे iPhone 14 1TB वेरिएंट लेने, बट अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें नहीं मिला। बट यार दिक्कत ये हो चुकी है कि ये 128GB है, 128GB मेरे को लेके कुछ फायदा नहीं है। सो ये हरिद्वार की किसी शॉप में गए एंड वहां से इन्होंने 1TB iPhone 14 ले लिया। Really boys, the moment you have been waiting for, हमारे पास iPhone 14 Pro Max 1TB हम लोगों को फाइनली मिल चुका है। ये जो iPhone हमें अवेलेबल करा है ये हम लोगों को करा है करण भैया ने, इनके हरिद्वार में शॉप है। बट यहाँ उन्होंने अपने फैंस से झूठ बोला कि कुछ टाइम बाद UK07 राइडर ने एक ब्लॉग अपलोड किया जिसमें वो उसी शॉपकीपर से लड़ रहे थे जिससे उन्होंने iPhone 14 लिया था। एंड लड़ इसलिए रहे थे क्योंकि उस शॉपकीपर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें 1TB वेरिएंट अरेंज करके दे देगा, बट वो ऐसा कर नहीं पाया। मतलब UK07 राइडर ने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला क्योंकि ये पहले वाले ब्लॉग में बता चुके थे कि iPhone 14 1TB वेरिएंट ले चुके हैं। अब इन सब की वजह से उस दुकान वाले की रेपुटेशन बिना किसी रीजन के खराब हुई, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। अब उसी शॉपकीपर ने बाबू भैया को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बताया कि उसने बाबू भैया को 1TB iPhone 14 वेरिएंट दे दिया था, बट स्टिल उसका पेमेंट 10-12 दिन बाद मिला, वो भी छोटी छोटी किस्तों में। आपने पेमेंट कैसे दी है? 1 लाख रुपए 29 तारीख को। फोन कौन सी तारीख को ले गए थे आप? 18 तारीख को। 10 दिन बाद 11 दिन बाद आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, वो भी 5 टुकड़ों में। ऑल्सो उसी वीडियो में उस शॉपकीपर ने UK07 राइडर के मैनेजर को भी एक्सक्यूज किया क्योंकि मैनेजर ने उस शॉपकीपर को बोला था कि बस फोन दिखाने के लिए चाहिए और अगर फोन भी नहीं है तो सिर्फ डब्बा ही दे दे। कि मेरे पे एक रिकॉर्डिंग है, चलाऊंगा टाइम आने पे, कि मेरे को चाहे खाली डब्बा दे दे, पब्लिक का पागल बनाना है, सिर्फ वीडियो का कंटेंट डालना है। इससे हमें इन ब्लॉगर्स की फेक लाइफस्टाइल के बारे में पता चल जाना चाहिए और ऑल्सो कभी भी उस चीज पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो चीज हम इनके ब्लॉग में देखते हैं, क्योंकि मोस्टली चीजें या तो फेक होती है या रेंटेड होती है। UK07 राइडर को बहुत बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। खगेश ने अपने लफड़ा सेंट्रल में एक वीडियो अपलोड किया जिसमें UK07 राइडर गेस्ट थे। उस एपिसोड में UK07 राइडर ने बोला कि वो अब नॉनवेज नहीं खाते। बट 2020 या 19 में तो मुझे पर्सनल लेवल पे वाइब आया कि यार मेरे को शायद से नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। एंड उस पॉइंट के बाद मैंने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं, कभी नॉनवेज खाया ही नहीं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 2020 से नॉनवेज नहीं खाया, बट 2022 में इन्होंने एक ब्लॉग अपलोड किया जिसमें ये थाईलैंड ट्रिप पे थे एंड इन्होंने ऑक्टोपस खाने की बात की। मैंने अपनी जिंदगी में ऑक्टोपस नहीं खाया, एक बार ट्राई कर लेते भाई, ऑक्टोपस खाएंगे लेकिन ना। अब उस वीडियो में इन्होंने ऑक्टोपस तो नहीं खाया, बट हाँ सी फूड इन्होंने जरूर खाया था। ये सिर्फ एक इंसिडेंट था, बट ये बार बार इसी तरीके से झूठ बोलते हैं एंड लोग इनका मजाक बनाने लगे, जिससे जो भी इज्जत इन्होंने कमाई थी वो सब मिट्टी में मिलने लगी। UK07 राइडर पे हमेशा से एलिगेशंस लगते रहे कि ये जितनी भी कार्स एंड बाइक्स दिखाते हैं मोस्ट ऑफ देम आर रेंटेड, सब भाड़े की गाड़ियां होती है। तो इसी चीज को एड्रेस करते हुए थगेश शो में भी उनसे इस बारे में पूछा गया। UK07 रेंट पे गाड़ियां लेता है, खुद की नहीं होती। जो खरीदने की कॉस्टिंग आ जाती है वो रेंटिंग से बहुत कम पड़ती है, तो नहीं लेते नहीं लेते। तो इस पे रिएक्ट करते हुए UK07 राइडर ने बोला कि ये जितनी भी रेंटेड कार्स होती है इनका दिन का किराया 1-1 लाख रुपए होता है, सो ये इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो जितनी भी गाड़ियां ऑडियंस देखती है वो सारी UK07 की होती है। बट जैसे ही थगेश के लफड़ा सेंटर का ये एपिसोड बाहर आया तो मैक्सटर्न ने इन्हें एक्सपोज करते हुए ये बोला। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया यूके को, वो गाड़ी लाते हैं डेफिनेटली, ही इज अ वेरी रिच गाय। वो दुबई से गाड़ी लाते हैं। जो दुबई से आप गाड़ी लाते हो, पहली बात तो आप खरीद नहीं सकते गाड़ी, चाहे आप कितने ही पैसे वाले हो, दुबई से आप गाड़ी खरीद ही नहीं सकते। ठीक है, दुबई का गाड़ी अगर आपको लानी है इंडिया तो एक कारनेट बनता है। कारनेट इज लाइक पासपोर्ट फॉर व्हीकल, उसे हम कारनेट कह सकते हो आप। तो कारनेट में जो मैक्सिमम परमिशन होती है दुबई की गाड़ी को इंडिया में, वो 6 महीने की होती है। 6 महीने के बाद आपको वो गाड़ी वापस करनी होती है। तो यूके सुपरा लाया, 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है। बीच में बिग बॉस में भी था, वैलिडिटी खत्म, सुपरा गई गाइस। सुपरा की ना कुछ सर्विसिंग ड्यू थी गाइस, तो उसके सर्विसिंग के लिए हमें वापस करना पड़ गया गाइस। कोई सर्विसिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो 6 महीने का परमिशन होती है तो वापस करनी होती है। 6 महीने के बाद अब वो कोई दूसरी गाड़ी लाएंगे।
अगर आप लोग UK07 राइडर को जानते हो तो जट प्रभजोत को भी जरूर जानते होंगे। ये भी एक मोटो ब्लॉगर है एंड काफी अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। और ऑल्सो UK07 एंड जट प्रभजोत के बीच में हमेशा छोटी मोटी नोकझोंक लगी रहती है, एक दूसरे को ट्रोल करते ही रहते हैं। कुछ टाइम पहले जट प्रभजोत का एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गए एंड उसके कुछ टाइम बाद UK07 राइडर की एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल होने लगी। जब मुसीबतें आई थी ना, जब हॉस्पिटल में थे ना, तो मैंने पर्सनल लेवल पे बिल निपटाए। मुझे पता है कि फर्स्ट कॉल मेरे पे आया था कि अनुराग भाई हेल्प आउट कर दो। मैंने कभी शायद बताई भी नहीं होगी। अब इन्होंने बोला जब जट प्रभजोत हॉस्पिटलाइज हुए थे तब इन्होंने उनके मेडिकल बिल्स भरे थे या हॉस्पिटल बिल्स भरे थे। अब जब ये वाला क्लिप इतना ज्यादा वायरल हुआ तो ये जट प्रभजोत के पास भी पहुंचा तो उन्होंने इस पे रिएक्ट करते हुए बोला भाई ये झूठ है, अगर UK07 ने कोई भी बिल भरे होंगे तो उनके पास हॉस्पिटल बिल्स जरूर होंगे और अगर हॉस्पिटल बिल्स भी नहीं हो तो पेमेंट प्रूफ होंगे, वो ऑडियंस को दिखा दे। कई बंदों ने ऐसी वीडियो डाली है, कई बंदों ने नहीं, मतलब किसी बंदे ने ऐसी वीडियो डाली कि हॉस्पिटल के बिल की बात हो रही थी कहीं पर, कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल का बिल उन्होंने पे किया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा यार। देखो इस बात को ना लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि अपने पास तो सारे प्रूफ है कि जो मेरा हॉस्पिटल में खर्चा हुआ था ना, मतलब अच्छे लेवल पे हुआ था, क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ है। अगर जो बंदा बोल रहा है उसको बोलना कमेंट सेक्शन में मेल डालो, जो मर्जी डालो कि भाई कहीं प्रूफ है ना, तो वो प्रूफ दिखा मेल उस अपनी वीडियो में कि कहाँ पे कर दिया। अगर तूने बिल दिया है, रसीद तो मिली होगी कि हाँ भाई तूने हॉस्पिटल में बिल दिया है। बट UK07 राइडर के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था, सो उन्होंने इस पे कोई रिएक्ट ही नहीं करा। इस इंसिडेंट की वजह से उनको लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा हिट मिला। ऑल्सो उन्होंने अपने ही फैंस के बीच में अपनी इमेज खराब करवा ली। जब बिग बॉस 17 का अनाउंसमेंट हुआ उसमें हमारे UK07 राइडर भी थे। अब जैसे ही वो वाला बिग बॉस का सीजन स्टार्ट हुआ उस सीजन में अनुराग डोभाल को बहुत ज्यादा हिट मिला। सब लोग इन्हें जोकर जोकर बोल के ट्रोल करने लगे। हिट इस कदर मिला कि UK07 राइडर 2 करोड़ रुपए देके शो से एग्जिट लेने के लिए रेडी हो गए। बट बिग बॉस ने इन्हें बड़ी चालाकी से एविक्ट कर दिया। जैसे ही ये शो से बाहर आए इन्होंने एक म्यूजिक वीडियो रिलीज किया विद द टाइटल पे बैक। बट उसके भी कॉमेंट सेक्शन में इन्हें जोकर जोकर बोल के ट्रोल किया गया और इसके बाद अनुराग डोभाल को ऑलमोस्ट सभी रोस्टर ने रोस्ट किया एंड इन पे बहुत सारे रोस्ट वीडियोस बने। इन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से उन्हें इतना ज्यादा हिट मिला जो आज भी उनकी कमेंट सेक्शन में विजिबल है। अब यार ऑनेस्टली बताऊं तो अनुराग डोभाल UK07 राइडर काफी अच्छे इंसान है एंड इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। सो इतना ज्यादा हिट तो ये डिजर्व नहीं करते। अब सभी ब्लॉगर्स को अपने ऑडियंस को कुछ नया दिखाने के लिए कुछ नया ट्राई करना पड़ता है, बट उसकी वजह से उनकी ऑडियंस उन्हें हिट करने लगती है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप लोग क्या सोचते हो UK07 राइडर के बारे में, कि क्या वो इतना हिट डिजर्व करते हैं या